जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस पिटारा में। दोस्तों, आज हम रेलवे की जो साइंस की सीरीज चला रहे हैं उसमें बल आघूर्ण एवं उत्तोलक से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। ठीक, तो संवेग, आवेग, आवेश, बल। तो इसमें अदिश राशि कौन सा है? आवेश है। राइट आंसर क्या होगा? आवेश। बल, आवेग और संवेग दोनों, ये तीनों क्या हैं? सदिश राशि हैं। सदिश राशियों में आपका दिशा भी होता है, परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण का ही ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से अदिश राशि है बल, वेग, विस्थापन, आयतन। इसमें अदिश राशि पूछा है। ठीक है, तो बल आपका सदिश है, वेग आपका सदिश है, विस्थापन भी आपका सदिश है। अदिश राशि क्या है? आयतन क्या है? अदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3, चाल, वेग, ऊर्जा, आवेश। तो इसमें ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, वेग क्या है? आपका सदिश राशि है, और चाल, ऊर्जा, आवेश क्या है? अदिश राशि है। ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है चाल, कार्य, बल युग्म आघूर्ण, गतिज ऊर्जा। तो सदिश राशि क्या है? बल का आघूर्ण जो होता है या बल युग्म आघूर्ण, वो आपका सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चाल, कार्य और गतिज ऊर्जा क्या है? आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सदिश राशि है चाल, कार्य, बल, दूरी। सदिश राशि पूछा है, तो बल जो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है, लेकिन अगर वेग पूछे तो सदिश राशि है। कार्य भी आपका अदिश राशि है, और दूरी भी आपका अदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वैद्युत धारा, कार्य, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बल आघूर्ण। ठीक, और बाकी क्या है? अदिश राशि है, और बल आघूर्ण आपका क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित राशियों के आरेख के अनुसार सही संबंध है। तो इसमें ये सदिश राशि का संबंध है। वेक्टर मतलब सदिश का चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू सी, ए डॉट बी यानी इक्वल टू सी, ए इंटू बी इक्वल टू सी। तो राइट आंसर क्या होगा? दोनों परिमाण का जो योग होता है उसका रिजल्टेंट होता है। सी क्या है? रिजल्टेंट है, और ए और बी दो सदिश राशियों का परिमाण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र प्रदर्शित करता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, कोई उत्तोलक नहीं। तो एक इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, फाइन वर्क प्लीज। ठीक, FWP। अगर F बीच में है तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा। F मतलब क्या होता है? फलकर्म। ठीक है, आलम्ब। और W यानी भार अगर बीच में है तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होगा। और P यानी आयास अगर बीच में है तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक होगा। ठीक है, तो इसमें भार क्या है? बीच में है, तो ये कैसा होगा? FWP के अनुसार W बीच में है तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण टाउ, बल F तथा दूरी D में संबंध होता है। तो टाउ बराबर होता है बल गुणे और बल से जो लंबवत दूरी होती है उसका मान। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, टाउ इक्वल टू F इंटू डी। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड। तो न्यूटन आपका ऊपर फार्मूला क्या था? टाउ इक्वल टू F इंटू डी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड क्या है? वेग का मात्रक है या चाल का मात्रक है। और जूल सेकंड क्या है? W इंटू टी, यानी ये आपका शक्ति का मात्रक है। तो अभी के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण का मात्रक है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, इसका भी न्यूटन मीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है, बल आघूर्ण का मात्रक 1 2 3 बार है यार, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट है, एक असमान भुजा वाली, यानी आपका भुजा क्या है? असमान है। भुजा वाले
तुला के एक पड़े में किसी वस्तु के भार के रखने पर भार को रखने पर W1 आता है तथा दूसरे में भार W2 आता है, तो वस्तु का भार बताइए। ठीक है, तो असमान अगर भुजा है, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का, तो ये ध्यान रखिएगा, और भुजा असमान हो, ठीक है, और भार समान हो, तो इसका क्या होगा, ये गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है, जो भार होता है गुणोत्तर माध्य के बराबर। ठीक, लेकिन अगर भुजा क्या हो, समान हो, ठीक, भुजा क्या हो, समान हो, और आपका भार अलग अलग हो, तो उसका जो शुद्ध भार होगा वो समांतर माध्य के बराबर होगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर भुजा समान हो तो उसके लिए क्या होता, W1 + W2/2 समांतर माध्य के बराबर। लेकिन फिलहाल के लिए आंसर ये क्या हो जाएगा अपना, गुणोत्तर माध्य के बराबर, क्योंकि भुजा असमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है, तो यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है MA यानी मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक, W/P। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भार बटे आयास। ठीक, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे आयास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर वह वस्तु रखी जाती है, वह वस्तु आसानी से पकड़ी जा सकती है, वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, वस्तु दोलन करती है। तो राइट आंसर क्या होगा, गुरुत्व बिंदु क्या होता है, जहां वस्तु का समस्त भार क्या होता है, काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है, बल गुणे दूरी के, बल गुणे बल युग्म की भुजा, बल गुणे बल युग्म की भुजा का स्क्वायर, बल बटे बल युग्म की भुजा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल गुणे बल युग्म की भुजा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक समान मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसका गुरुत्व केंद्र पूर्ववत रहेगा, भार की ओर हट जाएगा, भार से दूसरी ओर हट जाएगा, छड़ के मध्य में रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर किसी भी छड़ पे या उत्तोलक पे अगर भार रखा जाता है तो उसका गुरुत्व केंद्र जिस तरफ भार रखा जाएगा उस तरफ हट जाएगा, तो यानी भार की ओर हट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बल युग्म के प्रभाव से पिंड स्थानांतरी गति करता है, घूर्णन गति करता है, स्थानांतरी तथा घूर्णन गति करता है, कोई भी गति नहीं करता है। तो 18 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बल युग्म यानी किसी भी वस्तु पर बल युग्म काम कर रहा है, यानी दोनों तरफ से भार काम कर रहा है तो उससे घुमाने का काम करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, क्या, घूर्णन गति। नेक्स्ट है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, ठीक, तो उसका यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में नोट करते रहना, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में सदैव क्या होता है, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। अगर तृतीय वर्ग का उत्तोलक है तो यांत्रिक लाभ जो है सदैव 1 से कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। अभी हमने बताया था कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम किस में होगा, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। दोस्तों अभी हम कुछ उत्तोलक के उदाहरण भी देंगे, आगे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार आलम्ब तथा आयास के बीच में होता है, तो इसके लिए एक ही फार्मूला याद रखना है, FWP, फाइन वर्क प्लीज। ठीक, तो अगर आपका F बीच में है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, तो क्या पूछ रहा है, W बीच में होना चाहिए। तो आलम्ब भार तथा आयास के बीच होना चाहिए, आयास भार तथा आलम्ब के बीच होना चाहिए, भार तथा आयास होता है, आलम्ब नहीं। तो भार क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान दीजिए, भार आलम्ब तथा आयास के बीच में होना चाहिए, भार बीच में है तो ये क्या होगा, सेकेंड वर्ग का उत्तोलक। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, चिमटा एक उत्तोलक है जिसमें भार तथा आयास के बीच में आलम्ब होता है, आलम्ब तथा आयास के बीच में भार होता है, आलम्ब तथा भार के बीच में आयास होता है, भार तथा आयास होता है, आलम्ब नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आलम्ब तथा भार के बीच में आयास होता है।
कैसे ये होता है आपका, चिमटा का आगे फिगर है, ठीक है। जैसे ये ले लेते हैं चिमटा, ठीक। यहाँ आप भार पकड़ते हैं, भार है, ठीक है, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, यहाँ से आप दबाते हैं चिमटे को, ठीक है, या यहाँ से दबाते हैं, और ये क्या है आपका आलम्ब, ठीक। तो भार, आलम्ब तथा भार के बीच में क्या होता है, आयास होता है, ठीक। आयास हम कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से, ठीक। तो भार हो गया, ये आलम्ब हो गया, यहाँ से हम अपना आयास पी लगाते हैं, दबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है इसमें प्रथम वर्ग के उत्तोलक में। तो हमने अभी बताया था FWP, ध्यान रखना है, FWP, फाइन वर्क प्लीज, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, W अगर F बीच में होगा तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा। तो देखिए इन सारे में क्या है, F बीच में है, जो आपका फलक्रम है आलम्ब वो बीच में है। फिगर नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, ठीक। साधारण तुला भी प्रथम वर्ग का उत्तोलक है, कैंची प्रथम वर्ग का उत्तोलक, बोझ उठाने की मूड़ी छड़ जो है वो भी प्रथम वर्ग का उत्तोलक, ठीक है। कील उखाड़ने की मशीन, ये भी आपकी हथौड़ा हो गया या मशीन हो गया, ये भी प्रथम वर्ग का उत्तोलक, इसमें भी F बीच में है, ठीक है। प्लास जो है वो भी प्रथम वर्ग का, बच्चों के झूला झूलने का तख्ता भी प्रथम वर्ग का, ध्यान रखना है, एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण अगर पूछता है तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन, इसमें फिर क्या होगा, FWP, बार बार मैं यही बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। W बीच में है तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, ठीक है। भार बीच में है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सरौता, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ठीक है, इन सभी में भार जो है बीच में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। नेक्स्ट उदाहरण देखिए एग्जाम्पल, तृतीय वर्ग के उत्तोलक का अगर उदाहरण पूछ ले कि मनुष्य के हाथ की कोहनी क्या है, तो तृतीय वर्ग का उत्तोलक, इसमें P जो आयास होता है वो क्या होता है, बीच में होता है, ठीक। तो मनुष्य के हाथ की कोहनी क्या है, आपका तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। किसान का हल क्या है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। चिमटा क्या है आपका, ये तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, ठीक। नेक्स्ट ये है आपका आयास, ठीक है, एक उत्तोलक है जिसमें आपका P आयास है, W भार है, ये आलम्ब है। इसको क्या कहते हैं, आयास भुजा, ठीक है। आलम्ब से आयास की ओर की जो भुजा होती है उसे आयास भुजा कहते हैं, और आलम्ब से भार के बीच की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, भार भुजा, ठीक। नेक्स्ट है यांत्रिक लाभ, अगर आपसे पूछ ले तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, W/P यानी भार बटे आयास, और ये क्या है, आयास भुजा है, ये होता है आयास भुजा, फंसाने के लिए दे देता है आयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक। उल्टा हो जाता है, भार बटे आयास होता है, लेकिन अगर यांत्रिक लाभ उस तरह भुजा के संबंध में पूछ ले तो आयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक है। नेक्स्ट आपका संतुलन अगर पूछ ले, संतुलन कैसे होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई संतुलन होता है, एक अस्थाई संतुलन होता है, एक उदासीन संतुलन होता है, ठीक। अस्थाई संतुलन क्या होता है, यदि किसी वस्तु को थोड़ा सा हिला के छोड़ देने पर उसका गुरुत्व केंद्र जो है वापस अपने स्थान पर आ जाता है, तो उसे वो अस्थाई संतुलन कहते हैं। और अस्थाई में क्या होता है, अगर किसी वस्तु को हिला के या उसे विस्थापित करके छोड़ देने पर उसका गुरुत्व केंद्र वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए फिगर में साफ दिख रहा है, ठीक है। तो वो उसे अस्थाई संतुलन कहते हैं, ठीक है। उदासीन संतुलन में अगर किसी वस्तु को हिला के छोड़ दिया जाए, ठीक, तो उस पर न तो वो मतलब उसका गुरुत्व केंद्र चेंज ही नहीं होगा, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन संतुलन, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर गुरुत्व केंद्र की स्थिति पूछ ले कि एक समान छड़ में गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होगी, तो छड़ के मध्य बिंदु में, ठीक है, छड़ के कहाँ, मध्य बिंदु में। अगर पूछ ले वृत्ताकार पटल चकती अथवा रिंग में, तो वृत्त के केंद्र पे, ठीक। अगर ठोस गोला पूछ ले तो गोले के केंद्र पे। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र पूछ ले तो जो इसके तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा वहाँ पे इसका गुरुत्व केंद्र होगा। बेलन का इसी प्रकार से अगर पूछ ले तो बेलन के अक्ष का मध्य बिंदु जो होगा वहाँ उसका गुरुत्व केंद्र होगा। शंक्वाकार ठोस का पूछ ले तो नीचे से कितने पे होगा, आधार से 1/4 ऊंचाई पे, ठीक है। और अगर ऊपर से पूछ ले तो 3/4 ऊंचाई पे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर खोखला शंकु पूछ ले तो आधार से मतलब 1/3 ऊंचाई पे क्या होगा,
खोखले शंकु का, इसमें ध्यान देना है, दोनों कंफ्यूज कर सकता है। अगर खोखला शंकु रहेगा तो आधार से h/3 ऊंचाई का 1/3, और अगर ठोस शंकु है तो आधार से ऊंचाई का 1/4। आयताकार ठोस पूछ ले तो आयत के जो विकर्ण का कटान बिंदु होगा वहाँ पे क्या होता है, इसका आपका ठोस मतलब आयताकार ठोस का आपका गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वन लाइनर में कुछ क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। दो अदिश तथा सदिश राशियों के नाम लिखिए। तो अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, और सदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो दो अदिश राशि में क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, चाल हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, ये क्या है, अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशि में क्या होता है, बल हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये क्या है, सदिश राशियाँ हैं। अगला है द्रव्यमान, कार्य, त्वरण तथा दाब में कौन सी राशि सदिश है। तो त्वरण क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश है। द्रव्यमान, कार्य और दाब क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है वेग, बल, आवेग तथा ऊर्जा में कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। बाकी क्या है, सदिश राशि है। चौथा क्वेश्चन है कार्य, संवेग, ऊर्जा तथा आवेश में कौन सी राशि सदिश है। तो कार्य, संवेग, ऊर्जा तथा आवेश, इसमें संवेग क्या है, सदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा और आवेश क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है कोणीय वेग सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, तो पांचवें का क्या है, कोणीय वेग क्या होता है, अदिश, वो क्या कहते हैं, सदिश राशि होता है। ठीक, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दो सदिश राशियों का योग कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। दो सदिश राशियों का योग जो है, ठीक है, आपका छठवां, जब वे एक ही दिशा में काम करेंगी तो वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी अगर P + Q, ठीक, एक ही दिशा में काम करेगी तो P + Q होगा, और विपरीत दिशा में अगर काम करेगी तो P - Q होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वो समान दिशा में काम करेंगी तो क्या कहता है, अधिकतम होगा, और विपरीत दिशा में काम करेंगी दोनों सदिश राशियाँ तो न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है दो सदिश राशियाँ P व Q एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं तो उनका परिणामी क्या होगा। यदि वे विपरीत दिशा में काम करती हैं तो उनका परिणामी क्या होगा। अभी जस्ट हमने बताया है परिणामी क्या होगा, R = अगर समान दिशा में काम कर रही हैं तो P + Q, ये क्या होगा, अधिकतम होगा। और परिणामी अगर विपरीत दिशा में कर रही हैं तो P - Q। ठीक, ये वेक्टर राशि का चिन्ह है, ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। ठीक, तो 8 नंबर का क्या है, आपका न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बल आघूर्ण अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो हमने बताया था बल आघूर्ण कैसा राशि है, सदिश राशि है। बल युग्म के आघूर्ण का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक, बल युग्म के आघूर्ण का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है, 10 नंबर का बताइए, न्यूटन मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दाब का सूत्र, दाब = बल बटे क्षेत्रफल। दाब किस प्रकार की राशि है, सदिश है अथवा अदिश है। तो दाब क्या है, अदिश राशि है। कैसा है, अदिश राशि है। जबकि बल कैसा है, सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है एक छड़ पर दो बराबर तथा समांतर बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक, यानी एक छड़ है, दो बराबर तथा समांतर बल, क्या, दो बराबर तथा समांतर बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत हैं तो इनका परिणामी कितना होगा। अगर बराबर है और विपरीत भेद भी है तो इसका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य हो गया। ध्यान रखना है। ठीक है ना, 12 नंबर का, ये बलयुग्म नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु की आकृति बदल दी जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र भी बदल जाएगा। हाँ, ठीक है, सही जवाब क्या है, हाँ, अगर वस्तु की आकृति बदल जाएगी तो बल उसका गुरुत्व केंद्र भी बदल जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी बल की क्रिया रेखा उसके घूर्णन बिंदु से गुजरती है तो उसका बल आघूर्ण कितना होगा। बल की क्रिया रेखा उसके घूर्णन बिंदु से गुजरती है, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कितना होगा। चूंकि घूर्णन बिंदु से गुजर रही है यानी लंबवत दूरी कुछ भी नहीं है तो बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक,
अंगूठी का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अंगूठी का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके बीच में, ठीक है, खाली स्थान के मध्य में होगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार किस बिंदु पर कार्य करता है? तो किसी पिंड का संपूर्ण भार उसके गुरुत्व केंद्र पर भार कार्य करता है, ठीक है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के और तृतीय वर्ग के। इसके एग्जाम्पल मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। द्वितीय वर्ग का हमेशा 1 से अधिक होगा और तृतीय वर्ग के उत्तोलक का हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? तो कैसे? तृतीय वर्ग के, ठीक है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक का 1 से कम होता है और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का 1 से अधिक होता है। 20 का किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होगा? तो द्वितीय वर्ग का। चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 का तृतीय वर्ग का, ठीक है। इसके पहले फिगर हम बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा चित्र को, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे वर्ग के उत्तोलक में भार की स्थिति क्या होगी? तो दूसरे वर्ग के उत्तोलक में क्या है? FWP। क्या है? FWP। तो भार कहाँ है? बीच में है, तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की स्थिति, भार की स्थिति बीच में होगी। नेक्स्ट है आपका किस उत्तोलक के लिए आयास भार तथा यांत्रिक किसी उत्तोलक के लिए आयास भार तथा यांत्रिक लाभ में संबंध बताइए। तो यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? भार बटे आयास या आयास भुजा बटे भार भुजा, ठीक। नेक्स्ट है दंड तुला किस वर्ग का उत्तोलक है? तो 24 नंबर का दंड तुला किस वर्ग का उत्तोलक है? पहले वर्ग का, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सरौता किस वर्ग का उत्तोलक है? तो फिगर हम बताएं इसीलिए उसको ध्यान रखिएगा। सरौता किस वर्ग का उत्तोलक है? 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड वर्ग का। कैसा? सेकेंड वर्ग का, ध्यान रखना है। सरौता सेकेंड वर्ग का, क्योंकि इसमें क्या है, डब्लू क्या होता है? जो बीच में रख के काटा जाता है, यानी भार क्या होता है? बीच में होता है, ठीक है, सरौता का। और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस वर्ग का है? इसमें भी क्या भार कहाँ होता है? बीच में होता है, तो ये भी क्या होगा? द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होगा, ठीक है। 27 है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा का कितना होगा? 1 से अधिक होगा, ठीक है। और तृतीय वर्ग का 1 से कम, और प्रथम वर्ग का 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी उत्तोलक द्वारा कम आयास लगाकर अधिक भार कैसे उठाया जाता है? तो कम आयास लगाकर अधिक भार कैसे उठाया जाता है, बताइए, कैसे उठाएंगे? 28 नंबर का। तो जो भार भुजा है उसकी लंबाई को बढ़ाकर, जैसे यहाँ पर हमारा भार है, ठीक, यहाँ पे हमने ये डंडे लगा दिए, तो ये जितना जो भार भुजा है वो क्या कहते हैं? आयास भुजा है, इसकी क्या कहते हैं? इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे, और जो भार भुजा है इसकी लंबाई को कम कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये आसानी से कम आयास लगा के उठाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हैंड पाइप वगैरह के जो डंडे होते हैं या नल के, वो लंबे होते हैं, ठीक। ये जो बैल घुमाते हैं सरसों वगैरह की पेराई के लिए, इसीलिए उनके भी डंडे लंबे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय वर्ग का हो गया आपका नींबू निचोड़। 29 नंबर, तृतीय वर्ग के उत्तोलक का चित्र बनाकर आलम्ब आयास तथा भार के को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो तृतीय वर्ग में क्या होता है आपका? मनुष्य का कोहनी ले लीजिए। तृतीय वर्ग के उदाहरण कहाँ है? मनुष्य का कोहनी, यहाँ पी बीच में लगता है, ठीक है, डब्लू यहाँ होता है, ठीक है, आलम्ब यहाँ होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका तृतीय वर्ग के उत्तोलक का चित्र बनाकर आलम्ब आयास तथा भार को प्रदर्शित कीजिए तथा इस वर्ग के किसी एक मशीन का उदाहरण दीजिए। तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में चिमटा हो गया, किसान हल हो गया, और मनुष्य की कोहनी हो गई। नेक्स्ट है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का चित्र बनाकर आलम्ब आयास तथा भार को प्रदर्शित कीजिए तथा इस वर्ग के उत्तोलक का नाम बताइए। तो 30 नंबर में द्वितीय वर्ग का सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, जिसमें भार किस में होता है? बीच में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है मेज पर पड़ी गेंद को कौन सा संतुलन है, तो मेज पे पड़ी गेंद अस्थाई संतुलन है, कैसा, अस्थाई, ठीक है। नेक्स्ट है एक अंगुली पर खड़ी छड़ का संतुलन कैसा होगा, तो ये अस्थाई संतुलन होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार किस प्रकार की तुला से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, तो किसी वस्तु का भार कमानीदार तुला से ज्ञात किया जाता है। दंड तुला किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दंड तुला क्या होता है, आघूढ़ों के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान किस उपकरण से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, तो भौतिक तुला से किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित उत्तोलक किस वर्ग का है, तो निम्नलिखित चित्र में आपका P कहाँ है, बीच में है, तो FWP के अनुसार FWP के अनुसार P बीच में है, ठीक है, तो P आपका तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, ठीक है, ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।